Assalamualaikum. Welcome students. Welcome to my YouTube channel Zinda Science. Students, आज हम क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के जो एक्सरसाइज है उसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस जिंदा साइंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें एंड अगर हमारी वीडियोस से आप कुछ सीखते हैं तो हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें। चलें अपनी वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं अपना बहुत ही खास एंड इम्पोर्टेंट टाइम जाया किए बगैर। जो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है वो ये है, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉमनली क्या करता है, बाइनरी फिशन के जरिए से रिप्रोड्यूस होता है, बनता है। वो है हमारे पास बैक्टीरिया, क्योंकि ये बाइनरी फिशन के जरिए से बनता है। प्लांट्स बाइनरी फिशन के जरिए से नहीं बनते, राइजोपस भी नहीं बनता, यीस्ट तो बनता ही नहीं है ना, जो है बाइनरी फिशन के जरिए से यीस्ट हमारे पास बनता है जी बडिंग के जरिए से। अच्छा जी, तो ये जो है बाइनरी फिशन से बनता है हमारे पास बैक्टीरिया। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन बी वाला है, यानी बैक्टीरिया। अच्छा जी, अब हमारे पास सेकंड वाला एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यीस्ट। यानी यीस्ट में हमीन में कौन सा प्राइमरी मेथड है क्या करने का, रिप्रोडक्शन करने का। बाइनरी फिशन तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होती है, स्पोर फॉर्मेशन भी किसी और ऑर्गेनिजम्स में होता है, और बडिंग आपको जैसे पहले भी बताया था ये यीस्ट को रिप्रोड्यूस करने का एक अहम तरीका है, कॉमनली तरीका है। अच्छा जी, तो हमारे पास सेकंड वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन बी सी वाला है, यानी बडिंग। अब थर्ड वाला एमसीक्यूज पढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है फंजाई की स्पोर फॉर्मेशन के मुतालिक या बारे में। अच्छा जी, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड टू with stand harsh conditions, यानी हार्श कंडीशंस में प्रोड्यूस होती हैं हमारे पास स्पोर्स, किसमें, फंजाई में। तो हमारे पास थर्ड एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन डी वाला है। नेक्स्ट फोर वाला एमसीक्यू आता है, व्हाट हैपेंस इन सम बैक्टीरिया ड्यूरिंग हार्श कंडीशन। यानी हार्श कंडीशन के दौरान कुछ बैक्टीरिया के साथ क्या होता है, व्हाट हैपेंस करिए, यानी ये ना तो एक बड बनकर वो साल से डी अटैच होता है, यानी अटैच नहीं रहता। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल्ड एंडोस्पोर्स, बड़ी जो है ना थिक वॉल्ड मोटी सी झिल्ली की एंडोस्पोर्स बन जाती है किस हालत में, हार्श कंडीशन में। अच्छा जी, तो हमारे पास फोर वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन बी वाला है, यानी फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल्ड एंडोस्पोर्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फाइव वाला एमसीक्यूज आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू रनर्स। यानी कौन सी इनमें से एग्जांपल्स है रनर्स के जरिए से वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने की। तो वो है हमारे पास गिगर। ठीक है, ये वो तरीका है जिसमें हम रनर्स के जरिए से क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। पोटैटो की बड के जरिए से होती है, स्ट्रॉबेरी की जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उस पे ऊपर नोड्स होती है, उसके जरिए से होती हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास फाइव वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन डी वाला है। बात करते हैं हम सिक्स वाले एमसीक्यूज की, विच प्लांट प्रोपगेट थ्रू ट्यूबर। जैसा कि आप जानते हैं ट्यूबर्स के जरिए से कौन से प्लांट जो है रिप्रोड्यूस होते हैं, किन प्लांट्स की रिप्रोडक्शन होती है ट्यूबर्स से। जो है ना ओनियन की भी नहीं होती, गर्लिक एज यू नो गर्लिक भी की भी नहीं होती, गिगर की पता है किस तरह रनर्स के जरिए से होती है। पोटैटो की जो है हमारे पास प्रोपगेशन ट्यूबर के जरिए से होती है। तो सिक्स वाले एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन बी वाला है, यानी पोटैटो। अच्छा, बात करते हैं सेवन वाले एमसीक्यूज की, द हॉरिजॉन्टल अबव ग्राउंड स्टेम, यानी जो लंबी इस तरह से ग्राउंड के ऊपर, जमीन से ऊपर जो स्टेम होती है, विच प्रोड्यूस लीव एंड रूट एट इट्स नोड। जिस तरह से मिसाल लेने, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्टेम है, जमीन के ऊपर है, जमीन के अबव है। अच्छा जी,
जमीन के अबव है तो इसके ऊपर नोड है, जिस तरह आप फर्ज कर लीजिए इसके ऊपर नोड है, नोड अपनी जड़ें नीचे से निकालेगी, ऊपर से पत्ते उगेंगे। अच्छा जी, तो ये नोड्स के जरिए से उगेंगे। तो वो पता है कौन सा प्रोसेस होता है? स्टॉलन का, जो कि ज्यादातर स्ट्रॉबेरी में इस्तेमाल होता है। तो 7 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ए वाला है, यानी स्टॉलन। अब हमारे पास 8 वाला एमसीक्यूज आता है, व्हिच ऑफ दिस डज नॉट हेल्प अ प्लांट फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए राइजोम, रनर, कॉम, रनर भी हमें जो है प्रोपगेशन करने में मदद देता है, जैसा कि ये सब प्रोपगेशन करने में मदद देते हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं, कॉम को भी, राइजोम को भी एंड रनर को भी। लेकिन फ्लावर नहीं पढ़ा। फ्लावर जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने में कभी मदद नहीं देता। तो ये हो गया हमारे पास 8 वाले सवाल का करेक्ट ऑप्शन डी वाला, फ्लावर। अब 9 वाले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ती हैं। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पोलन, यानी कौन सा जो फ्लावर का पार्ट है, हिस्सा है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है पोलन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो है हमारे पास एंथर। पोलन एंथर से प्रोड्यूस होते हैं। पोलन होता ही मेल गैमेटोफाइट है, तो एंथर से प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा जी, 9 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है बी वाला, यानी एंथर। अच्छा, हम बात कर लेती हैं 10 वाले एमसीक्यूज की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कार्पल, इनमें से कौन सा जो है वो कार्पल का हिस्सा नहीं है? स्टाइल भी कार्पल का हिस्सा है, आवरे भी, स्टिग्मा भी, लेकिन फिलामेंट किसका हिस्सा है? ये तो स्टैमन का हिस्सा है, ये इसका फिलामेंट हिस्सा नहीं है, ये स्टैमन का हिस्सा है। अच्छा जी, 10 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ए वाला, यानी फिलामेंट क्योंकि कार्पल का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट 11 वाले एमसीक्यूज की तरफ आते हैं कि विच स्ट्रक्चर फॉर्म अ फीमेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी फ्लावरिंग प्लांट, फूलों वाले पौधों में फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर कौन बनाता है? फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर यू नो क्या वो कौन बनाता है? ओव्यूल बनाता है। जबकि पोलन ग्रेन तो बनाते ही नहीं। पोलन ग्रेन तो होता ही क्या है? पोलन ग्रेन हमारे पास होता है मेल गैमेटोफाइट। अच्छा जी, एंथर भी नहीं बनाता, क्योंकि ये मेल गैमेटोफाइट का पार्ट है। सेपल्स पत्ते होते हैं ना, ये ना तो मेल गैमेटोफाइट में आते हैं ना फीमेल गैमेटोफाइट में आते हैं। तो ओव्यूल जो हमारे पास है ये स्ट्रक्चर बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट की। तो 11 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन बी वाला है, यानी ओव्यूल। अब आता है हमारे पास 12 वाले एमसीक्यूज। मेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज नाउ एज, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट यानी फूलदार पौधों में मेल गैमेटोफाइट कौन सा होता है? एज यू नो, एम्ब्रियो सैक क्या होता है? एम्ब्रियो सैक हमारे पास होता है फीमेल गैमेटोफाइट। कार्पल क्या होता है? कार्पल होता है हमारे पास ओवरी जो स्ट्रक्चर बनाता है वो होता है हमारे पास कार्पल। अच्छा, इन पोलन ग्रेन हमारे पास होता है फीमेल गैमेटोफाइट, सॉरी मेल गैमेटोफाइट होता है। अच्छा जी, तो 12 वाला एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ए वाला है, यानी पोलन ग्रेन। नेक्स्ट आता है हमारे पास 13 वाला एमसीक्यूज। 13 वाला एमसीक्यूज। इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी फूलदार पौधों की लाइफ साइकिल में विच स्ट्रक्चर इज ट्राइप्लाइड, कौन सी स्ट्रक्चर ट्राइप्लाइड होती है? वो होता है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखिए एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में ट्राइप्लाइड हो जाता है। अच्छा जी, तो 3rd वाला एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन सी वाला है, यानी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब हमारे पास 14 वाला एमसीक्यूज आता है। एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड इनसाइड, यानी एम्ब्रियो सैक किसके अंदर बनता है? वो बनता है ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर ही बनता है हमारे पास एम्ब्रियो सैक। अच्छा, हमारे पास 14 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हो गया ओव्यूल। तो हम स्टूडेंट्स आई होप सो आपने ये मुकम्मल जो एमसीक्यूज हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। अगर आपको इन एमसीक्यूज में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप बिना झिझक कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।